हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलो तो आज देखो हम अपना जो वाक्य शुद्धिकरण का एक वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम एक वाक्य शुद्धिकरण के कुछ उदाहरण लिए हैं, इनको हम बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें छोटी छोटी गलतियां हमें अशुद्ध वाक्य में जो दे रखी हैं उनको शुद्ध करना है और आगे जो शुद्ध वाक्य हैं उसमें लिखना है। और आप अपने स्थान पर सकुशल होंगे, ईश्वर से हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और अब ज़्यादा समय नहीं है, हमारे स्कूल अभी खुलने वाली हैं। तो चलो आज देखो वाक्य शुद्धिकरण का हम जो पहला उदाहरण पढ़ते हैं। देखो वह पहला उदाहरण, हर उदाहरण को बड़ा ध्यान से सुनना है। वह बहुत सज्जन पुरुष है। वह बहुत सज्जन पुरुष है। अब इसको देखो, ये जो वाक्य दे रखा है ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें अशुद्धि क्या दे रखी है? इसमें अशुद्धि दे रखी है, वो आपको देखनी है कि इसमें अशुद्धि कौन सी है। इससे पहले एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि ये वाक्य शुद्धिकरण होते हैं, इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है, क्रिया संबंधी होती है, कारक संबंधी अशुद्धि होती है, वचन संबंधी अशुद्धि होती है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती वाक्य में, उनका प्रयोग कर दिया जाता है। उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए परंतु अशुद्ध वाक्य में कर दिया जाता है और वही आपसे शुद्ध करवाया जाता है। तो वो कोई भी कैसा भी उदाहरण हो सकता है। तो आज हम पहले जो कुछ मैंने अच्छे महत्वपूर्ण उदाहरण लिए हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। देखो वह बहुत सज्जन पुरुष है। यहाँ पर देखो सज्जन, सज्जन का अर्थ क्या होता है? जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो अच्छा पुरुष होता है ना, वही सज्जन होता है। तो वह बहुत सज्जन पुरुष है। तो यहाँ पर जो पुरुष शब्द है ये अधिक, यानी इसकी आवश्यकता है नहीं उदाहरण में, और ये दे रखी है। तो इसका शुद्ध हो जाएगा वह बहुत सज्जन है। वह बहुत सज्जन है। तो ये एक उदाहरण आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण देखो, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब आपको हमें पता है कि इस कोरोना में अब देश की मौजूदा जो हालत है वो ठीक नहीं है। ठीक है क्या? नहीं है, ये आपको भी पता है। अब आपको ये देखना है कि देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अब आपको इस उदाहरण में ये देखना है कि ये उदाहरण शुद्ध है या अशुद्ध है। जबकि अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। देखो इसमें जो ये ना मौजूदा शब्द है, हालत और मौजूदा, यानी मौजूदा यानी वर्तमान में जो हालत चल रही है उसकी बात है। तो वर्तमान समय आ गया, तो यहाँ मौजूदा शब्द की आवश्यकता नहीं है। तो ये उदाहरण क्या बन गया? देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ये उदाहरण है, ये शुद्ध उदाहरण हो गया। ठीक है। अब ऐसे हमें देखना है, देखो वर्तमान यानी जो चल रहा है, मौजूदा यानी जो समय चल रहा है, ये दोनों शब्द हैं, एक ही बात का हमें बोध कराते हैं, इसलिए दोनों शब्दों की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उदाहरण देखो, उसे लगभग 100% अंक मिले। उसे लगभग 100% अंक मिले। 100% होते हैं 100% पूरे अंक। तो यहाँ पर देखो लगभग की आवश्यकता नहीं है, 100% का होता है 100%, यानी पूरे अंक मिले हैं, तो उसे 100% अंक मिले। उसे 100% अंक मिले। ठीक है। वह बहुत सुंदरतम कमीज है, यानी ये जो सुंदरतम होता है ना, सुंदरतम शब्द है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि वह सबसे सुंदर कमीज है। यहाँ पर एक वचन के रूप में सुंदर शब्द ही, यानी सबसे सुंदर कमीज है, ये उदाहरण है। यानी तम सुंदरतम शब्द ना आकर सुंदर शब्द इसमें आएगा। ठीक है। पांचवा उदाहरण देखो, आगे वाला उदाहरण है, शायद वह जरूर जाएगा। देखो हमें देखने पर यह उदाहरण एकदम सही लगता है, शायद वह जरूर जाएगा। तो इसका शुद्ध उदाहरण क्या है? शायद शब्द है, इनकी आवश्यकता नहीं है, यानी वह जरूर जाएगा। देखो शायद और जरूर इनमें से एक ही शब्द आएगा, या तो शायद वह जाएगा आ जाएगा, या वह जरूर जाएगा। ठीक है। आगे उदाहरण में देखो, वह जरूर जाएगा। आ गया समझ में इतना? अब आगे वाला उदाहरण देखो,
ठंडा बर्फ़ लाओ, यानी ठंडा बर्फ़ लाओ, यानी बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है, तो ठंडा बर्फ़, यहाँ ठंडाई की आवश्यकता नहीं, बर्फ़ शब्द है वो ठंडा ही होता है। तो यहाँ पर इसका शुद्ध उदाहरण क्या हो जाएगा, बर्फ़ लाओ। ठीक है। अब 7वां उदाहरण देखो, शायद वह जरूर जाएगा। ये उदाहरण 2 बार हो गया भाई। ठीक है, इससे आगे वाला देखते हैं 8 के नंबर का। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। देखो, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। इसका उदाहरण क्या हो गया कि अंग्रेजों का हमारे देश में शासन रहे था। अब इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा शब्द है वो अधिक शब्द दिया गया, इसमें नहीं आना चाहिए था, गलत कौन सा शब्द है वो है, देखो, कई वर्षों तक भारत भारत के, यानी गले में नहीं, पैरों में बेड़ियां कहाँ पहनी जाती हैं, पैरों में पहनी जाती है। यहाँ पर लिख दिया, देखो, गले में, और यहाँ पर आएगा पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, यानी बेड़ियां पैरों में पहनी जाती हैं, गले में नहीं पहनी जाती। आगे वाला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 9 देखो, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तरुण भी होते हैं, नवयुवक युवा होते हैं, नवयुवक भी युवा होते हैं। तरुण भी क्या होते हैं, जो युवा होते हैं उसको हम तरुण कहते हैं, और नवयुवक होते हैं वो भी युवा होते हैं। तो अब देखो, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर तरुण या नवयुवक, इनमें से एक ही शब्द आएगा। ये एक शब्द अतिरिक्त दे रखा है, अधिक दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। यानी तरुण है वो भी नवयुवक होते हैं, उनको ही हम कहते हैं, और नवयुवक होते हैं उसको भी हम तरुण या नवयुवक, दोनों, ये 2 शब्द हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये उदाहरण तो हो गया अशुद्ध, और इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ठीक है। आगे वाला उदाहरण देखो, वह पानी से पौधे को सींचता है। वह पानी से पौधे को सींचता है, यानी अब सींचना है, सिंचाई, पौधे की सिंचाई करेंगे तो सिंचाई का ही अर्थ क्या हो जाता है, पानी से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है कि वह पौधे को सींचता है, यानी वह पौधे को सींचता है, यानी ये यहाँ पर सींचना, सिंचाई पानी से ही होती है, इसलिए सिंचाई में पानी भी आज शामिल रहता है। आगे वाला उदाहरण, अब हम आगे वाला अपना उदाहरण देखते हैं कि उसने हाथी पर काठी बांध दी। उसने हाथी पर काठी बांध दी, यानी हाथी है, हाथी पर बैठने के लिए काठी नहीं बांधी जाती। यहाँ पर काठी देखो, उसने हाथी पर काठी बांध दी। हाथी पर बांधा जाता है ओधा, यानी हाथी पर जो ऊपर बांधा जाता है, एक मंच सा होता है, उस पर जो सवार है जो बैठता है, वो उस पर बैठने का, उससे ओधा बोलते हैं, काठी नहीं बोली जाती। काठी तो जो घोड़े पर बांधी जाती है, जबकि हाथी पर ओंधा, यानी ओधा बांधा जाता है, यानी बांध दिया जाता है, बांधी, ये काठी बांधी जाती है और ओधा रखा जाता है। काठी तो बांधी जाती है, ओधा रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इसके आगे वाला उदाहरण देखो, इसका आगे वाला उदाहरण ये है कि सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। देखो, विख्यात होता है जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं विख्यात। जो बुरा कार्य करता है उसको बोलते हैं कुख्यात। तो यहाँ देखो, सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया, तो यहाँ विख्यात के स्थान पर क्या आ जाएगा, कुख्यात। सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। ठीक है, यानी जो बुरे कार्य करने वाले आतंकवादी जो कार्य करता है वो कुख्यात कहलाता है, विख्यात नहीं कहलाता है। विख्यात जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा काम करता है, उसको विख्यात कहते हैं। आगे वाला उदाहरण देखो, इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। देखो, सौभाग्यवती कन्या को, देखो, इस सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें। यहाँ पर एक ये आशीर्वाद शब्द है, इसको भी आपको अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। यहाँ सौभाग्यवती कन्या नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्यकांक्षिणी। देखो, ये वीडियो मैंने इस पेज पर बनाने का मेरा एक ही औचित्य है, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको पहले भेज रहा था वो वीडियो
मेरी इस मोबाइल में कुछ इस समस्या के कारण वो वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आज ये कोशिश की है कि ऐसे बनाते हैं वो वीडियो अपलोड होते हैं नहीं। इससे पहले भी मैंने बनाए थे, उसमें थोड़ी सी देखने में समस्या थी, परंतु आज वाले में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ओके, धन्यवाद।